हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो 40 झारखंड जीके का पार्ट 13 है और इससे पहले पार्ट 12 तक कंप्लीट हो चुका है। जो लोग अभी तक ये पार्ट 12 तक नहीं देखे हैं वो ज़रूर से देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें मैंने 2022 के करंट अफेयर्स को भी शामिल किया है, तो आने वाला जो भी एग्जाम होगा इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, वर्ष 2022 में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया। तो वर्ष 2022 में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया, तो ये है 9 अगस्त को। 9 अगस्त को हर साल, सिर्फ 2022 में ही नहीं, हर साल अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस दिन को? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, पूरे विश्व के आदिवासियों की भलाई के लिए एक कार्यदल गठित किया था और जिसका पहला बैठक हुआ था 9 अगस्त को। उसका पहला बैठक जो हुआ था 9 अगस्त 1982 को हुआ था। 1982 को हुआ था उसका पहला बैठक, इसलिए इसी दिन को चुना गया और 9 अगस्त को ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। तो यूल रूल 1856 झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था, तो ये किया गया था संथाल परगना के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हुआ था कि 1856 ईस्वी में संथाल परगना में भागलपुर के जो कमिश्नर थे जॉर्ज यूल की सहायता से यूल रूल नामक एक नए पुलिस कानून की व्यवस्था की गई थी और इसके तहत क्या किया गया था कि ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां भी प्रदान कर दी गई थी। तो सही आंसर इसका क्या होगा? संथाल परगना। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है। तो किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य अभयारण्य है, तो ये कोडरमा में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोडरमा में। आगे देखते हैं, लातेहार में भी एक वन्यजीव अभयारण्य है, महुआ डाँड़ है लातेहार में। इसके बाद क्या, हजारीबाग में हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य है और पलामू में क्या है, पलामू अभयारण्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा में है। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष खाली स्थान में आई। तो संथाली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो 2003 में। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 92वां, याद रखिएगा 92वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया था। और संथाली भाषा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस भाषा के लिए लिपि जो कि ओल्ड चिकी लिपि है, उसका आविष्कार किसने किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने। कब किया था? 1941 ईस्वी में। कब किया था? 1941 ईस्वी में। इसके अलावा डोमन साहू समीर जी हैं, उनको संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है। ये सब प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाएगा। और संथाली भाषा को होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली कहा जाता है। और इस भाषा का संबंध किससे है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से। याद रखिएगा, संथाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था कृष्ण सहाय ने दिया था। और पहली बार गांधी जी कब आए थे रांची, तो 3 जून 1917 ईस्वी को। ये याद रखिएगा कब आए थे, 1917 कम से कम याद रखिएगा कि पहली बार 3 जून 1917 को रांची आए थे। और किसके साथ आए थे, तो ब्रज किशोर बाबू के साथ में आए थे। और गांधी जी कुल 11 बार रांची आए थे, जिसमें अंतिम बार वो कब आए थे, रामगढ़ का अधिवेशन जो हुआ था 1940 ईस्वी में, उसमें वो अंतिम बार 11वीं बार आए थे। उसके बाद वे दोबारा रांची या झारखंड नहीं आए। अगला प्रश्न है, सामकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड सरकार की एक योजना है सामकेतिक बिरसा ग्राम विकास योजना, उसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो प्रत्येक जिले में बिरसा ग्राम के रूप में एक ग्राम को नामित करना, ये सही है। प्रत्येक जिला में एक किसान सर्विस सेंटर की स्थापना करना, यह भी सही है। किसान सर्विस सेंटर से कृषक समूहों को प्रशिक्षित करना, तो यह भी सही है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में हुआ था 1929 ईस्वी में। और किसके नेतृत्व में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में।
अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड की लुप्त प्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये बिरहोर जनजाति है जो कि अब झारखंड में विलुप्त प्राय हो गई है। इसकी जनसंख्या जो है पूरे झारखंड में 10,000 से भी कम रह गई है। कितना? 10,000 से भी कम हो गई है। तो इनकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? तो हजारीबाग में। सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग में। और इस जनजाति जो है क्या है? आदिम जनजाति है। याद रखिएगा 8 आदिम जनजातियाँ हैं, उसमें से ये बिरहोर है, एक आदिम जनजाति है। और इससे और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी पंचायत को मयारी कहते हैं, मयारी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो कौन सा वाद्य यंत्र है जो कि प्राचीनतम है? तो यह है मांदर। झारखंड का सबसे प्राचीनतम और सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसके बारे में हम लोग नागपुरी में पढ़े भी थे, नागपुरी का क्लास में, कि मांदर किनलो दादा जनी किनल नियर लागेला, मांदर फुटलो दादा जनी मोरल नियर लागेला। यानी कि मांदर खरीदे तो ऐसा लगा कि पत्नी ले आए, और यही मांदर जब फूट गया तो ऐसा लगता है कि पत्नी मर गई। तो ऐसा कहावत है। तो सोचिए कि कितना लोकप्रिय है ये वाद्य यंत्र झारखंड के आदिवासियों के लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार झारखंड में वनों का कितना प्रतिशत है? तो 2021 का जो भारतीय वन सर्वेक्षण का रिपोर्ट जो कि 2022 में आया है, उसमें कितना वनों का प्रतिशत है? तो कुल वनों का प्रतिशत है 29.76। सही आंसर क्या हो जाएगा? 29.76। तो इस बार क्या हुआ है कि 110 वर्ग किलोमीटर, मैं पिछला पार्ट में बतलाया था, कितना क्वेश्चन बनाया था कि कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, तो 110 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब कितना हो गया है कुल वन क्षेत्रफल? तो कुल वन कितना है? तो 23,721 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियां थी। तो कोल विद्रोह में जो कि 1831-32 में हुआ था। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी जनजाति है? ये मुंडाओं का विद्रोह था, लेकिन इसमें मुंडाओं के साथ हो ने भी साथ दिया, और इसके अलावा भी चेरो हो गया, खरवार हो गया, इन जनजातियों ने भी क्या किया था? साथ दिया था मुंडाओं का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा एवं हो। अगला प्रश्न है, झारखंड में तृतीय विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ? आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है। तो झारखंड में तीसरा विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो नवंबर-दिसंबर 2014 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नवंबर-दिसंबर 2014। अगला प्रश्न है, झारखंड की 32 जनजातियों में कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन कुछ आसान भी रहेंगे और कुछ टफ भी रहेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 आदिम जनजातियां हैं। कौन कौन है? असुर है, बिरहोर है, बिरजिया है, पहाड़िया है, फिर है सबर है, फिर कोरबा है, फिर माल पहाड़िया है और सौरिया पहाड़िया है। ये 8 आदिम जनजातियां हैं। एक बार सुन लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? तो ये किली कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? किली। उसके बाद गीतियोरा है। यहाँ सारे ऑप्शन देखेंगे। गीतियोरा क्या है? यह मुंडाओं का युवा गृह है। याद रखिएगा, गीतियोरा मुंडाओं का युवा गृह है। बापला क्या है? तो बापला विवाह का एक प्रकार है जो कि संथालों में प्रचलित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है जेएसएससी में कि बापला क्या है? तो यह विवाह का एक प्रकार है जो कि संथालों में प्रचलित है। शासनदिरी क्या है? शासनदिरी मुंडाओं से संबंधित है। तो शासन में जो पूर्वजों या मृतकों की याद में जो शिलाखंड रखा जाता है, पत्थर का खंड जो चिन्ह के लिए रखा जाता है, उसी को शासनदिरी कहते हैं, और उसी को हड़गड़ी भी कहते हैं। याद रखिएगा, उसी को शासनदिरी या हड़गड़ी कहते हैं। हाल ही के दिनों में 20 अगस्त 2022 को झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया है? तो 20 अगस्त 2022 को झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल, यानी कि ये झारखंड में राज्यपाल रह चुके थे, उनका निधन हो गया है? तो यह है सैयद सिप्ते रजी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सैयद सिप्ते रजी, जो कि झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं 10 दिसंबर 2004 से 25 जुलाई 2009 तक झारखंड के ये राज्यपाल रहे हैं। अगला प्रश्न है, पलामू जिले का मुख्यालय कहाँ है? आसान क्वेश्चन है। पलामू जिले का मुख्यालय है मेदिनीनगर। सही आंसर क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर, ऑप्शन बी। और पलामू प्रमंडल में 3 जिले हैं। कौन कौन?
पलामू, गढ़वा, लातेहार। और इसका मैंने ट्रिक बताया था, ट्रिक वाला वीडियो भी है, पगला। पलामू, गढ़वा, लातेहार, इसमें 3 जिले हैं पलामू प्रमंडल में। झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? तो झारखंड की 32वीं, कुल 32 जनजाति है, उसमें सबसे लास्ट में अंतिम में किसको शामिल किया गया था 32वां? तो ये कोल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? कोल। इसको 2003 में कोल और कंवर इन दोनों को 2003 में जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। यानी कि कंवर जो है 31वां हो जाएगा और कोल हो जाएगा 32वां। बंगाल की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बंगाल की राजधानी के नाम से जाना जाता है राजमहल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र है? तो जैसे जैसे एग्जाम होते जा रहा है, दिन ब दिन क्वेश्चन का लेवल जो है थोड़ा टफ होते जा रहा है। पंचायत सचिव हो गया, रेवेन्यू क्लर्क का एग्जाम हुआ था, तो क्वेश्चन बहुत इजी नहीं दिया गया था, इसलिए आपको क्या करना होगा, तैयारी जो है थोड़ा डीप में ले जाना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, झरिया झारखंड में ही है, आपको पता है, तो ऑप्शन में सिर्फ पहला नंबर में ही, यहाँ सिर्फ इसी में झारखंड पहले नंबर पे है, इसलिए ये पहला हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, बहुत फेमस है रानीगंज, इसलिए इसको भी याद रखना है। तालचेर उड़ीसा में और कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, पंचायत सचिव में पूछा गया था। झारखंड के किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? किस शहर को शहीदों का नगर कहा जाता है? रांची को। रांची को बहुत से नामों से जाना जाता है, झारखंड की राजधानी है। इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है, सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है। इसके अलावा रांची को मोटरिस्टस पैराडाइज भी कहा जाता है, मोटरिस्टस पैराडाइज भी कहा जाता है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को कहा जाता है। और रांची का पुराना नाम क्या है पूछ देगा क्वेश्चन में, तो क्या लिखना है? विल्किंसनगंज और किशुनपुर, ये दोनों जो है रांची का पुराना नाम है, विल्किंसनगंज और किशुनपुर। अगला प्रश्न है, औंधी गीत कब गाया जाता है? तो औंधी गीत कब गाया जाता है? औंधी गीत गाया जाता है विवाह के समय में। सही आंसर क्या हो जाएगा? विवाह के समय में। और यह मुख्यतः हो जनजाति के द्वारा गाया जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था कि औंधी गीत का संबंध किस जनजाति से है, तो ये हो होगा। सही आंसर उसमें हो होगा। यही क्वेश्चन JSSC में पूछा गया था। तो औंधी गीत का संबंध है हो जनजाति से और ये कब गाया जाता है? विवाह के समय में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज का कौन सा वर्ग वेद व्यास आवास योजना का प्रमुख लाभार्थी है? तो कौन सा वर्ग है जो कि वेद व्यास आवास योजना है झारखंड का, उसका प्रमुख लाभार्थी है? यह है मछुआरा लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? मछुआरा, यानी कि मछुआरा लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? कौन सा नृत्य है युद्ध नृत्य कहा जाता है? आप सबको पता है कि ये पाइका नृत्य है और यह एक ओजपूर्ण नृत्य है। ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें क्या है, नर्तक जो है सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। तो इतना सा पॉइंट आपको याद रहेगा, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमाएगा तो आप पकड़ लीजिएगा। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है, यह भी याद रखिएगा कि यह पुरुष प्रधान नृत्य है। कौन? पाइका। मार्शल नृत्य भी लिखेगा एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन जैसे से पूछा गया है तो पाइका ही होगा। सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम क्या है? बहुत बार पढ़ाए हैं और ये दारोगा पीटी परीक्षा 2017 में पूछा भी गया है। सोरिया रोबस्टा किसका नाम है? साल। साल जिसको कि सखुआ भी कहते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सोरिया रोबस्टा भी साल का ही क्या है, साइंटिफिक नेम है। यही क्वेश्चन पूछा गया है दारोगा पीटी 2017 में। और इसके फूलों को क्या कहते हैं? तो फूलों को कहते हैं सरई फूल। देखिए, और इसके फूलों से जो तेल निकलता है, हम पहले बताए थे कुजरी तेल, इसलिए बताया है कि जितना भी बुक है सब में यही लिखा गया है कि कुजरी तेल सरई के फूलों से बनता है। लेकिन बहुत सारा कमेंट आया है कि नहीं सर, कुजरी का अलग से लतर होता है, लेकिन बुक में जो है हम वही बताए हैं, और एक बुक में नहीं 2-3 बुक में ये दिया हुआ है। प्राचीन दिनों में खाली स्थान को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसको बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था? ये था सिमडेगा। इसे हॉकी नर्सरी भी कहा जाता है। तो
सिमडेगा को बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है? उत्तर कोयल, उत्तरी कोयल नदी जो है कहाँ से निकलती है? रांची का पठार का मध्य भाग से निकलती है, यानी कि पिस्का के पास, और ये सोन नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की सहायक नदी कहने का अर्थ है कि ये सोन नदी में जाके गिरती है। और इसकी कौन कौन सी नदियाँ सहायक हैं? तो औरंगा और अमानत, औरंगा और अमानत इसकी सहायक नदियाँ हैं उत्तरी कोयल नदी की। झारखंड में बंद हो चुके लगभग कितने स्कूलों को फिर से खोले जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सॉरी, इसका ऑप्शन थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए, अभी इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, अगर जैसा होगा हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसको। झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो झारखंड का कौन सा लोक नृत्य है जिसका नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है? तो यह है कर्मा। कर्मा त्यौहार में ये कर्मा नृत्य किया जाता है। आप सबको पता है हाल ही के दिनों में जो भादो महीना में ये कर्मा नृत्य हुआ था, कर्मा त्यौहार मनाया गया था, भादो महीने में मनाया जाता है। और इसमें करम डाल जो होता है उसको ला के अखरा में गाड़ा जाता है और उसका पूजा भी किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? कर्मा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्मा। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड दुमका जिले में अवस्थित नहीं है? यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा कभी कभी नहीं है लिख देता है और हम लोग को गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग लगता है कह के जल्दी से मार देते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रानी बहल, झुमका, झरिया पानी, ये सभी कहाँ है? ये सभी दुमका में है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है? अवस्थित नहीं है। तो ताता पानी, ताता पानी कहाँ है? लातेहार में है। ताता पानी लातेहार में है। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये गिरिडीह जिला में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गिरिडीह जिला में है। और ये किस नदी पर है? तो बराकर नदी पर है। याद रखिएगा ये बराकर नदी पर है। आप लोग भी आंसर देते जाइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर सही हुआ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। लाइक आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? इससे एक क्वेश्चन झारखंड में पूछता ही है घुमा फिरा के। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय है। कौन कौन है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति है, और जिला स्तर पर जिला परिषद है। जिला स्तर पर जिला परिषद है। ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? तो कौन सी जनजाति है जो स्थानांतरण कृषि यानी कि कृषि को जगह बदल बदल के कृषि करती है? यह है सौरिया पहाड़िया। ये लोग क्या करते हैं? जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ कृषि करते हैं, फिर अगले बार दूसरा जगह में कृषि करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कला झारखंड की है? तो कौन सी कला है जो झारखंड की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, जादो पाटिया। ये क्या है? कला है। क्या कला है? चित्रकला है। याद रखिएगा चित्रकला है जो कि संथालों में प्रचलित है। ये संथालों में प्रचलित है, जिसमें जादो का अर्थ होता है चित्रकार। जादो अगर यहाँ से काट देते हैं तो जादो का अर्थ हो जाएगा चित्रकार, और पाटिया का अर्थ क्या हो जाएगा? कागज का टुकड़ा। अगला प्रश्न है, झारखंड के खिलाड़ी हरभजन सिंह का संबंध किस खेल से है? देखिए झारखंड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी रखना है, क्वेश्चन घुमाता है और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा कि इनका संबंध जो है बास्केटबॉल से है, और ये अभी के खिलाड़ी नहीं है। ये 1980 में ओलंपिक खेल जो हुआ था रूस के मॉस्को में आयोजित किया गया था, उसमें ये भाग लिए थे बास्केटबॉल में झारखंड के। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे और 1980 में ओलंपिक खेल में भाग लिए थे। रूस के मॉस्को में आयोजित ओलंपिक खेलों में ये भाग लिए थे। लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो लावालौंग मेला कहाँ लगता है? चतरा में लगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चतरा में। आसान क्वेश्चन था। मुंडा दुरड कब प्रकाशित हुई थी? ये क्वेश्चन को भी एक दो बार जेएसएससी में पूछा है, हो सकता है फिर से पूछ दे। तो मुंडा दुरड कब प्रकाशित हुआ था? 1942 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1942 ईस्वी में। रचनाकार हैं
WG आर्चर। WG आर्चर इसके रचनाकार हैं। अगला प्रश्न, उस भाषा की पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। इंडियन रिजर्व बटालियन परीक्षा 2017 में पूछा गया था। तो कौन सा भाषा है जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है? तो इसमें से जो हो भाषा है वह मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। मुंडा भाषा परिवार कहें या ऑस्ट्रिक भाषा समूह कहें या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार कहें, तीनों एक ही है। और इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है? तो इसमें आ जाएगा आपका मुंडा आ जाएगा, मुंडा भाषा, संथाली भाषा और हो और खड़िया। मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया आदि भाषाएं इसके अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। अच्छा, किनके द्वारा कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया है? ये शायद 2021 में ये तैयार किए हैं। कोरवा जो कि विलुप्त हो, कोरवा जनजाति भी विलुप्त हो रही है और इनकी भाषा भी विलुप्त हो रही है, तो उनके लिए ये बहुत ही मेहनत किए और एक क्या किए हैं, शब्दकोश तैयार किए हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हीरामन कोरवा। सही आंसर क्या होगा? हीरामन कोरवा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनको मन की बात में इनका तारीफ भी किए थे, इसलिए ये बहुत चर्चा में था। इसलिए इसको याद रखना है कि कोरवा भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया है? तो हीरामन कोरवा ने। ये गढ़वा जिले के निवासी है और इसको तैयार करने में 12 साल लगा था। इल्मेनाइट नामक खनिज झारखंड में किस जिले में पाया जाता है? यहाँ पर नामक हो जाएगा। इल्मेनाइट नामक खनिज जो है झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो इल्मेनाइट नामक खनिज जो है झारखंड के रांची में मुख्य रूप से पाया जाता है और यह एक आणविक खनिज है और इसका प्रयोग क्या चीज़ में किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में किया जाता है, टाइटेनियम धातु। निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं? तो कौन है जो झारखंड राज्य में सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष पद पर आसीन रह चुके हैं? तो ये झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंदर सिंह नामधारी। ये 3 बार, कितना बार? 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपना मार्क्स भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।